आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम किट के बारे में। और अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो मैंने जब कभी भी रैम की बात की है या रैम को परचेज़ करने की, रैम को अपग्रेड करने की बात की है और अलग अलग मेमोरी मॉड्यूल को आपको एक साथ यूज़ करना चाहिए या नहीं, अलग अलग रैम को, उसके बारे में भी जब बात की होगी तो इन दी एंड मैंने यही कहा होगा हर वीडियो में कि आपको पूरी एक किट परचेज़ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग मॉड्यूल। अब मेरे वीडियोस को देख के शायद किसी ने पूछा था कि सर आप ऐसा क्यों रेकमेंड करते हो जब भी रैम की बात करते हो। जब अभी मैंने आपको कितनी रैम परचेज़ करनी चाहिए गेमिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए, उसके बारे में वीडियोस बनाए हैं, आप देखना चैनल पे जाके। तो हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि रैम किट परचेज़ करो, ना कि इंडिविजुअल स्टिक। उन वीडियोस को देख के किसी को एक क्वेश्चन राइज हुआ कि सर ऐसा क्यों, मतलब रैम किट क्यों अलग अलग नहीं। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ, जो कहानी है ना रैम किट के पीछे की, जो साइंस है, वो समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए ये जो कंपनीज़ है ना, वो जितने भी, जैसे कि 8 गीगाबाइट की एक रैम स्टिक की रैम मॉड्यूल की बात करें तो वो मल्टीपल बहुत सारे ऐसे रैम मॉड्यूल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और उनको अलग अलग यूज़ करने के लिए ही उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किए जाते हैं। तो अगर आपको एक ही चाहिए, मतलब आपको सिस्टम में 8 गीगाबाइट की रैम की ज़रूरत है और आप एक सिंगल मॉड्यूल खरीद के लाते हो, उसे लगाते हो, जो भी फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड है, जो भी लेटेंसी, वो सब भी देखना चाहिए, टाइमिंग और ये सब, तो कोई इशू नहीं है अगर आपको एक ही यूज़ करना है तो। लेकिन आपको हो सकता है किसी को 16 गीगाबाइट की ज़रूरत है, तो फिर 16 गीगाबाइट का एक मॉड्यूल नहीं मिलता है, मतलब मिलता तो है लेकिन बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि 8-8 के 2 लगाएगा, या 32 चाहिए तो 8-8 के 4 लगाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीपल को साथ में यूज़ करने की बात आती है ना, तो मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी, टाइमिंग, वोल्टेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये अगर मैं इन डेप्थ समझाने जाऊँ ना तो ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट और इन सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे हम वोल्टेज की बात करें तो किसी एक रैम का वोल्टेज है कि 1.0 1.22678 समथिंग। ठीक है, अब दूसरा जो मॉड्यूल है ना, उसका भी 1.20 समथिंग आगे एक नंबर है, लेकिन इन नंबर में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा ना, मतलब एग्जैक्टली अगर बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे देखने जाओ ना, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम मॉड्यूल तो ये कंपनी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाइज भी, टाइमिंग वाइज भी, लेटेंसी वाइज भी, वोल्टेजेस वाइज भी। तो जैसे मैंने कहा, वोल्टेज में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा ना इन दोनों मॉड्यूल के, भले बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एक जैसे ही हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेटेंसी सेम है, टाइमिंग सेम है, लेकिन वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना तो कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। और ये होता है, और इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अगेन एंड अगेन ऐसे वीडियो बना के आपको समझाता ही रहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये मेरा काम है। ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, आपका कंप्यूटर बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में चले, मतलब मज़ा आए, जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना वो वेस्ट ना हो जाए। आप ऐसी अलग अलग खरीद के लाओ, फिर पता चले यार नहीं चल रही है, तो फिर क्या होगा, आपको सेकंड हैंड के प्राइस पे बेचनी पड़ेगी, या एक ही यूज़ कर पाओगे, एक किसी और को देनी पड़ेगी। तो ऐसी सारी चीज़ें ना हो और ऐसे झमेलों में ना फंसो ना, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं। तो ये जो मेमोरी किट होती है ना, उसके पीछे क्या होता है, जैसे मैंने कहा कंपनी तो अलग अलग मॉड्यूल ही प्रोड्यूस करती है। अब उनकी एक टीम होती है, जो मेमोरी किट बनाने वाली पूरी टीम होती है उसी कंपनी में, मतलब एक इंजीनियर्स की टीम होती है। वो क्या करते हैं, अलग अलग मेमोरी मॉड्यूल को एक ही मदरबोर्ड में रियल कंप्यूटर में लगा के बहुत सारे टॉर्चर टेस्ट होते हैं, मेमोरी पे भी वो करते हैं। और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद उन दोनों मॉड्यूल को या चारों मॉड्यूल को पास किया जाता है कि ये एक पूरी किट बन सकती है। ठीक है, वो अलग अलग ही होते हैं, जैसे हम अलग अलग खरीद के लाते हैं ना, लेकिन उन पे बहुत सारे टॉर्चर टेस्ट करने के बाद वहाँ पे मतलब एश्योरिटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है कि ये दोनों मॉड्यूल है ना वो नियर परफेक्ट है, मतलब नियर आइडेंटिकल है। ठीक है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं, लेकिन 99.99% मिलते हैं और ये एक ही कंप्यूटर में एक साथ वर्क कर सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं आएगा। ये एश्योरिटी आपको दी जाती है उस किट में। ठीक है, तो ऐसी किट डिज़ाइन की जाती है और उसके पीछे का साइंस ये है। अब उसमें थोड़ा सा इन लोगों ने भी एक्स्ट्रा मेहनत की है ना, जैसे नॉर्मल आप मॉड्यूल खरीदो तो वो सीधा मार्केट में आ जाएगा, लेकिन ये जो मॉड्यूल्स है वो एक अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनकी पूरी किट बनाई जाती है, टॉर्चर टेस्ट किए जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इसकी प्राइस बढ़ जाती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसी प्राइस को बचाने के लिए जो कंज्यूमर होता है ना, थोड़े से वहाँ पे पैसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको बचाने के चक्कर में ही अलग अलग मॉड्यूल परचेज कर लेता है उसी कंपनी के। और उस वक्त तो उसे कोई इशू होता भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते क्यों नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो उन्हें कुछ नहीं होता, मतलब वो लाते हैं, लगा भी लेते हैं, शायद कंप्यूटर स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन बाद में चल के प्रॉब्लम आते हैं, या कई बार तो उसी वक्त आते हैं, लेकिन यूज़र को नहीं समझ में आता कि रैम की वजह से हो रहा है। ये मैंने अलग अलग लगाया ना, इसलिए तो मैं इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि आपको एक पूरी किट परचेज करनी चाहिए, जो जितने भी
मॉड्यूल है, जितने भी मेमोरी चैनल आपके उसके सपोर्टेड हैं, उस हिसाब से 2 या 4 या 8 या जितने भी आप लेते हो, तो क्या होगा कि वो सारे के सारे मेमोरी मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए हैंड टेस्टेड, एक रियल इंजीनियर, एक रियल इंसान ने, समझदार इंसान ने वो सारे के सारे टेस्ट करके उन्हें पास किया होता है, उन्हें सर्टिफाइड किया होता है कि ये जितने भी मॉड्यूल है ना वो एक ही कंप्यूटर पे, एक ही मदरबोर्ड पे चलने के लिए सर्टिफाइड हैं और रैम की वजह से कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग परचेस करके लाओगे तो रैम की वजह से भाई साहब बहुत इश्यूज आते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो ये BSOD होता है ना, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जो ब्लू स्क्रीन के इशू हैं, वो मेजॉरिटी टाइम रैम की वजह से आते हैं। तो ये ना हो, ये सारे मतलब आपको काम करने में कोई दिक्कत ना आए, आपके पैसे भी बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप एक पूरी मेमोरी किट परचेज कीजिए, ना कि इंडिविजुअल स्टिक्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अब नहीं समझ में आया है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है मेरे जो मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स हैं ना वो समझदार हैं, उनको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रैम बाय करते हैं और एक ही स्टिक लेनी है तो कोई इशू नहीं है, 8 GB की लगा दी, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो पूरी एक मेमोरी किट परचेज करो, अच्छी फ्रीक्वेंसी, कम लेटेंसी वाली, ताकि आपका कंप्यूटर बेहतरीन कंडीशन में चले। आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।